देश के यशस्वी और विश्व के अलौकिक नेता हमारे भारत माता के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा साहेब, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेरे मंत्रालय के शिक्षा और डोनर दोनों के राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार साहेब, हमारे अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन जी, मिजोरम सरकार में राज्य मंत्री लालंग हिंगलोवा हमार साहेब, हमारे लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मान्य सांसदगण, विभिन्न मिशनों के राजदूत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हमारे पद्म पुरस्कार के विजेतागण, खेल जगत, कला जगत और अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभाव, भाइयों बहनों और सम्मानित सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री और पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वोदय की परिकल्पना करने वाले हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस अष्टलक्ष्मी के महोत्सव में हम दिल के गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही में पधारे हमारे मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सांसद, सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। यह महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अष्टलक्ष्मी के नाम से सम्मानित हमारे 8 रत्नों को उनकी क्षमता, सांस्कृतिक ताकत को पहचान देने के लिए जो एक शुरुआत की थी और देवी मां लक्ष्मी के 8 अवतार समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कृषि, कर्तव्य और पशुपालन के प्रतीक हैं। और उसी तारतम्य में हमारे 8 रत्न उन एक एक अवतारों के प्रतीकात्मक रूप से हमारे भारत माटी को सुशोभित करते हैं। और कौन सी क्षमता हमारे क्षेत्र में नहीं है, चाहे हाइड्रो पावर की हम बात करें, कृषि की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हस्तशिल्प की हम बात करें, पर्यटन की बात करें, स्पोर्ट्स की हम बात करें, उद्यमी की क्षमता में भी हमारा क्षेत्र परिपूर्ण है। और इसी सोच के साथ यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विचारधारा है कि अतुल्य भारत की अतुल्य पूर्वी क्षेत्र की विशेषताओं को विश्व पटल पर हमें उजागर करना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि लुक ईस्ट को त्याग करके एक्ट ईस्ट के पथ पर भारत चले और उससे जो एक नया उदय हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ है और जिस क्षेत्र में विकास की पटरी बहुत दूर पे होती थी, प्रधानमंत्री जी ने ये स्वाभाविक रूप से तय कर दिया कि पूर्वोत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। पिछले 60 वर्षों में जिस क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया था,
प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस क्षेत्र को विकास कार्यों के बारे में केवल संकट के समय या आपदा के समय में सोचा जाता था, उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि साउथ ईस्ट एशिया का प्रोडक्शन और बिजनेस हब हम बनाकर रखेंगे। जिस क्षेत्र में विकास कार्य भ्रष्टाचार और अपेक्षा की जंजीरों में बंध चुके थे, वहां प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और 100% सैचुरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्ण तरीके से उभर चुका है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा इलाका, इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर किसी ने समझा तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अगर आजादी से आज तक हम समय ले लें, जितने देश में प्रधानमंत्री रहें, उनके समस्त दौरों को भी हम इकट्ठा करें तो उन सभी से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया है। 62 बार भ्रमण किया है। पिछले 10 सालों में दृश्य बदल चुका है। चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे की हम बात करें, सड़कों की हम बात करें, हाईवेज की हम बात करें, सुरंग की हम बात करें, 9 से 17 एयरपोर्ट, 5,500 किलोमीटर के अतिरिक्त नेशनल हाईवे, 45,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 5G का नेटवर्क, और तो और सबसे बड़ा सड़क पुल अगर देश में कहीं है तो हमारा अपना भूपेन हजारिका पुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही है। सबसे बड़ा अगर रेल और सड़क का पुल देश में कहीं है तो हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोगीबिल ब्रिज हमारा है। और पहला सेमीकंडक्टर का फैब प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि अगर कहीं भी स्थापित होगा तो जहां सूर्य के पहले किरण उत्तर पूर्वी में लगती हैं, वही असम में सेमीकंडक्टर का फैब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत जैसे हमारे अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर चल रहा है, एक विकसित भारत की परिकल्पना, एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, एक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना, वो केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी हमें आगे बढ़ना होगा। और यही अष्टलक्ष्मी महोत्सव उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक छोटी सी कदम से हमारी शुरुआत हुई है। एक ब्रांड नॉर्थ ईस्ट हमें बनाना होगा और ब्रांड नॉर्थ ईस्ट बनाकर आज इसी मंच पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे अष्टलक्ष्मी महोत्सव की मैस्कॉट पूर्वी को भी प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी पूर्वी, हमारे पारंपरिक पोशाक, एक एक राज्य का विवरण उसमें किया गया है। हमारी विरासत और रंग बिरंगी प्रकृति की दर्शाने वाली हमारी पूर्वी हमारी समक्ष में होंगी। और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक स्मारक डाक टिकट भी हमारे समृद्ध संस्कृति और हमारी आर्थिक शक्ति का एक रूप में प्रधानमंत्री जी के हाथों के आधार पर हमारे समक्ष किया जाएगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में हम बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के साथ स्टेट पवेलियंस हमारे 8 हैं। एरी सिल्क, मोगा सिल्क के पवेलियंस अलग हैं, जीआई के पवेलियंस अलग हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के एक एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। एक ग्रामीण हाट, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ दिल के गहराइयों से। एक एक समय एक एक किसान और एक एक हस्तशिल्प व्यक्ति के साथ उन्होंने बिताया, उनका उत्साहवर्धन किया। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अत्यधिक रूप से
वो जरूर आप लोग खरीदें, ताकि उनका उत्साहवर्धन भी हम लोग इस दिल्ली के माटी से हम लोग कर पाएं। हमारी मृदु शक्ति पूर्ण रूप से उजागर हो, यही हमारी कामना है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रतिभा विश्व के मानचित्र पर हम लोग ले पाएं, सांस्कृतिक, कला, संगीत की विविधता अंतर्राष्ट्रीय जगत कर पर ले जाएं। और इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इनके व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की अनोखी संस्कृति का हम आनंद लें, हमारे कारीगर और उद्यमी से हम मिलें, हमारे पूर्वोत्तर की जीवंतता को करीब से महसूस करें और हमारे गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के विकास यात्रा में भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।